हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हमने आपके लिए चीज़ी पनीर पिज़्ज़ा रेसिपी लेकर आई हूँ और इस पनीर पिज़्ज़ा रेसिपी आप घर पे एक बार ट्राई करने के बाद बार बार ट्राई करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया चीज़ी पनीर पिज़्ज़ा रेसिपी अभी तक आप भी होगा घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया होगा। और इस पिज़्ज़ा रेसिपी आप बच्चों को देंगे तो बच्चों भी बहुत ही खुश हो जाएगा। बिना चीज़ के साथ किस तरीका पे चीज़ी पनीर पिज़्ज़ा तैयार होती है वो ही आपको आज दिखाऊंगी। तो चीज़ी पनीर पिज़्ज़ा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने पहले चीज़ को तैयार करूँगी। इस जगह पे हमने 100 ग्राम के करीब पनीर लिया है, उसके साथ साथ फ्रेश क्रीम और बटर भी इस्तेमाल करूँगी। तो मिक्सी जार पे पहले हमने पनीर को इस्तेमाल किया है। पनीर के साथ साथ हमने इस जगह पे 100 ml के करीब फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर रही हूँ और फ्रेश क्रीम देने के साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा बटर भी इस्तेमाल करूँगी और हमने इस जगह पे 15 ग्राम के करीब बटर इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने फाइन पेस्ट हिसाब से अब रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए घर में कितनी आसानी से चीज़ तैयार हो चुकी है और इस चीज़ में कोई भी मिलावट भी नहीं है। तो देख लीजिए चीज़ को हमने अच्छी तरह से मिक्सी जार से एक मिक्सी बोल पे ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको हमने एक साइड पे छोड़ दूंगी। अब हमने मैदा लिया है 250 ग्राम के करीब, उसमें हमने 100 ग्राम के करीब खट्टे वाला दही इस्तेमाल किया है। फिर हमने स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून के करीब नमक, 1 टेबलस्पून के करीब चीनी, उसके साथ साथ बेकिंग पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब, बेकिंग सोडा 1/4 टेबलस्पून के करीब। फिर हमने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून के करीब व्हाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सब चीज़ लेकर हमने एक डो को रेडी कर लेंगे पिज़्ज़ा को तैयार करने के लिए। तो सब कुछ को हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो हमने इसमें पानी डालूंगी। पानी नहीं डालूंगी तो ज़्यादा अच्छा होती है। दही की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, इसीलिए थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत ही है। इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के हमने इस डो को रेडी कर रही हूँ और डो को थोड़ी सी नरम करके रेडी करना होगा, ज़्यादा तक सख्त नहीं होगा। तो देख लीजिए अच्छी तरह से मसलते मसलते हमने इसको गूंद रही हूँ और चिकना भी कर रही हूँ थोड़ी सी। इसको अच्छी तरह से मसलते मसलते गूंद लेने के बाद हमने इसको थोड़ी सी ऑयल लगा के ढक्कन लगा के कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहे तो बिना पानी इस्तेमाल करके सिर्फ 150 ग्राम दही इस्तेमाल करके इस डो को रेडी कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमने डो के ऊपर थोड़ी सी ऑयल लगा रही हूँ और ऑयल लगाने के बाद हमने इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूंगी। ढक्कन लगा देने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट ओवर होने के बाद ढक्कन खोलकर हमने फिर इसको गूंद रही हूँ। देख लीजिए और डो कितना फूल गई है, देख लीजिए डो को। और हमने 3 से 4 मिनट के लिए मसलते मसलते गूंद लिया है और इसको अब हमने 2 भाग कर लेंगे। एक पेड़ा की साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा और एक पेड़ा की साइज़ थोड़ा सा छोटी होगा। तो इसको हमने देख लीजिए अच्छी तरह से पेड़ा की शेप पे रेडी किया है और इसको पेड़ा की शेप पे रेडी करने के बाद अच्छी तरह से एक साइड पे छोड़ दूंगी और इसको बेलन लेकर अच्छी तरह से बड़ा करके पतला पतला करके बेलना होगा। पहले हमने बड़े साइज़ की मैदा की पेड़ा को बेलने के लिए मैदा को स्प्रिंकल किया है और सूखे मैदा के साथ इसको बेलना चाहिए। तो देख लीजिए मैदा के साथ हमने इसको बेल रही हूँ और पहले हमने हाथों की हेल्प लेकर इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। फिर हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बेल रही हूँ और पतला करके इसको बेलना चाहिए। मैदे की एक पेड़ा को हमने अच्छी तरह से बेल लिया है पतला करके। इसको हमने एक थाली के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और थोड़ी सी सूखे मैदा के साथ इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, चिपक नहीं जाएगा। और इसको हमने थाली के ऊपर डालने के बाद दूसरी और जो एक पेड़ा बाकी रह गई है उसको भी हमने सेम तरीका में बेल लेंगे।
तो देख लीजिए हमने इसको एक साइड पे अब छोड़ दूंगी और दूसरी ओर छोटी वाली जो मैदा की पेड़ा था उसको हमने बेल रही हूँ। सेम तरीका में सूखे मैदा के साथ अच्छी तरह से हाथों लेकर हमने इसको फैला लिया है पहले। फिर हमने बेलन के साथ इसको अच्छी तरह से प्रेस करके पतला करके बेल रही हूँ और इसको बेल लेने के बाद हमने इसको पिज़्ज़ा के लिए रेडी करूँगी। तो देख लीजिए दूसरी पेड़ा भी अच्छी तरह से बेलना कंप्लीट हो गई है और पहली वाली जो रोटी को अच्छी तरह से बेल कर रेडी किया था पिज़्ज़ा के लिए उसको हमने अच्छी तरह से एक फॉग लेकर छेद रही हूँ। इसको छेदना ज़रूरी है पिज़्ज़ा को तैयार करने के लिए। छेद लेने के बाद हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ और पिज़्ज़ा सॉस को हमने मार्केट से ख़रीद लिया। आप चाहे तो घर पर भी पिज़्ज़ा सॉस को रेडी कर सकते हैं टोमेटो और रेड चिली के साथ, और उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। उसको बॉईल करके अच्छी तरह से पेस्ट करना होगा। तो फिर हमने उस चीज़ को डाल रही हूँ जिसको हमने कुछ टाइम पहले रेडी किया था, आपको दिखा भी दिया है पनीर के साथ और क्या क्या डाला था। फिर हमने दूसरी जो पेड़ा को छोटी साइज़ की पेड़ा को बेला था उसको भी हमने फॉक के साथ छेद लिया है। फिर हमने उसको जो बड़े वाली रोटी को पिज़्ज़ा के लिए रेडी किया था पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ के साथ उसके ऊपर दे रही हूँ और देख लीजिए उसको धारों से अच्छी तरह से जोड़ देना चाहिए, नहीं तो सब कुछ निकल जाएगा और पिज़्ज़ा अच्छी तरह से रेडी भी नहीं होगा। और किस तरीका में हमने इसको रेडी कर रही हूँ वो भी आप देख लीजिए। आप चाहे तो इस पिज़्ज़ा रेसिपी को एक लोई के साथ भी रेडी कर सकते हैं और एक लोई के साथ रेडी करने के लिए मैदा की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम लेना होगा। इस जगह पे 150 ग्राम की करीब मैदा ही काफ़ी होगा। तो देख लीजिए और सब कुछ की क्वांटिटी भी कम लेना होगा, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर। तो देख लीजिए सब कुछ को हमने अच्छी तरह से रेडी करके इसके ऊपर फिर भी पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ और पिज़्ज़ा सॉस देने के साथ साथ जो चीज़ हमने पहले बार दिया था सब कुछ को दे रही हूँ। उस चीज़ को भी दे रही हूँ जिस चीज़ को हमने घर पर उस टाइम पहले रेडी किया था उसको भी दे रही हूँ। इसको डालने के बाद कुछ टॉपिंग्स भी इसको डालूँगी। घर पर मेरे पास सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम और प्याज था और पनीर था, ये सब कुछ हमने पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे रेड कैप्सिकम येलो कैप्सिकम भी दे सकते हैं। और सब कुछ देने के बाद हमने इसके ऊपर ऑरिगेनो भी दे दूँगी क्योंकि बिना ऑरिगेनो के साथ पिज़्ज़ा रेसिपी इनकम्प्लीट है। तो देख लीजिए हमने अच्छी तरह से ऑरिगेनो दिया है और इसको देने के बाद हमने इसको बेक के लिए कढ़ाई में दे दूँगी। और कढ़ाई में पहले से हमने प्रीहीट किया था 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर और बाली लेकर हमने इसको प्रीहीट किया था। फिर हमने उस पिज़्ज़ा को दिया और ढक्कन लगा के पहले 10 मिनट हाई फ्लेम पर बेक किया है, फिर हमने मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट बेक किया है। देख लीजिए पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बेक हो चुकी है, कितना फूल गई है पिज़्ज़ा। इसको कट कर भी आपको दिखा दूंगी कितना बढ़िया पिज़्ज़ा रेसिपी घर पे रेडी हुई है। और इस पिज़्ज़ा रेसिपी आप गेस्ट हो, मेहमान हो और आपकी घर की मेंबर हो सबको खिलाएंगे तो आपको बहुत ही तारीफ़ करेंगे और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा इस पिज़्ज़ा रेसिपी, क्योंकि इसमें जो चीज़ को हमने इस्तेमाल किया है इस प्रोसेस पे चीज़ को तैयार करके पनीर पिज़्ज़ा रेसिपी को रेडी करने में बहुत ही बढ़िया बनती है। और अगर आप भी घर पे इस प्रोसेस पे चीज़ी पनीर पिज़्ज़ा रेसिपी एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा, हमने ये उम्मीद करती हूँ। तो आज की बिना चीज़ के साथ चीज़ी पनीर पिज़्ज़ा रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।